आइए जी, निकलते हैं इस सफ़र पे और आपको ये खूबसूरत रोड जिससे मैं कमोबेश 2 साल गुज़र के जाता रहा, वो दिखाते हैं। और हमेशा जब भी मैं नए दिन के साथ आता तो मुझे वो इत्मीनान, वो खुशी उसी तरह महसूस होती जिस तरह पहले दिन हुई थी। इसलिए कि ये एरिया ही कमाल का है और मेरा भी चूँकि यूँ समझ लें कि हमारा भी एक देहाती सा बैकग्राउंड है, तो उस देहाती बैकग्राउंड के बंदे को जब आप किसी देहात में ले जाएंगे तो वो वहाँ सुकून महसूस करेगा, उसको वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी बनिस्बत किसी और के। तो इसलिए यहाँ के मौसम देख के, यहाँ पे जानवर देख के, चरती हुई भेड़ें देख के, घूमती हुई गाय देख के और रोड के ऊपर ट्रैक्टरों को देख के, ट्रालियों को देख के, वो बड़ी बड़ी जो उसके वो पीछे ज़मीन जोतने के लिए जो हल लगाई होती है, उस हल को देख के मुझे दिली तौर पे बहुत इत्मीनान महसूस होता है। ये अभी ये ड्राइवर साहब जो हमारे पीछे जा रहे थे, हालांकि हम स्पीड लिमिट के अंदर ही थे, तकरीबन 55 पे जा रहा था, 65 थी, लेकिन वो भाई साहब को जल्दी थी तो ऊपर से क्रॉस करके चले गए। तो अभी हम स्टोन की तरफ आ गए हैं जी, तो आपको दिखाते हैं ये कितने जो है ना वो प्यारे नज़ारे हैं। ये देखें, ओह मैंने तो उस तरफ जाना था, ओह गलत निकल आया हूँ। चले मुड़ जाते हैं हम यहाँ से, नहीं आगे से मुड़ सकता हूँ वैसे, लेकिन वो लंबा हो जाएगा शायद। हम यहीं से मुड़ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है जी, हमने इधर जाना था। हाँ जी, कंट्री साइड की रोड्स है ना जी, तो बहुत बिज़ी नहीं होती, इसलिए हर बंदा तेज़ी के साथ गुजरने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, जिसको हमने क्रॉस कर दिया था। मैंने असल में गूगल मैप लगाया हुआ अपनी कार के सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे वो देखना भूल गया और मैं सीधे ही चला गया। तो ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो स्टोन जाता है, रूजली से स्टोन की तरफ जाता है। सैंडन, रूजली, ये सारा एरिया जो है ना इस तरफ है। तो अब उस रोड पे हम आ गए हैं, तो आगे ये हमें शायद कहीं लेफ़्ट ले जा रहा है। हम लेकिन सीधा ही जाएंगे, हम लेफ़्ट नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सीधा ही जाएंगे। उससे होगा ये कि हमें जो है ना वो थोड़ा सा स्टोन के अंदर से होके जाएंगे। चलें स्टोन का भी थोड़ा सा नज़ारा कर लेंगे। ये स्टोन एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत टाउन है यहाँ पे। तो इसको भी जाते हुए देखते जाते हैं। वो मुझे स्टोन बाहर से लेके जा रहा था, तो मैंने सोचा नहीं अंदर से चलते हैं। मेरे पास वैसे उस वक्त भी चॉइस थी, जब मैंने कस्टमर को उतारा है ना स्टैफर्ड के अंदर, तो स्टैफर्ड से बाहर मोटरवे के ज़रिए भी मैं जा सकता था, लेकिन फिर वो ये नज़ारे आपको नहीं आने थे। तो मैंने सोचा आपको थोड़े से नज़ारे भी दिखाएं और साथ में मैं तकरीबन यहाँ कोई 6-7 साल के बाद मैं स्टैफर्ड गया हूँ, मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वो पुरानी रोड्स, वो सारी यादें, वो दोबारा से जहन के अंदर वो रील जो है ना वो चलनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त आते थे, हम इकट्ठे आते थे, कभी एक गाड़ी पे कभी 2 गाड़ियों पे काम करने के लिए। मेरे साथ कराची के 3-4 दोस्त थे जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है। तो वो हम सारे लोग इकट्ठे होकर, मुबशर भाई थे, मेरे ख़्याल से वकास भी था शायद, उसके अलावा और कौन कौन था भले, हाँ 3-4, शारिक था, शारिक भी आजकल ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ये सारे कराची के भाइयों के साथ हम यहाँ रोज़ाना इस रोड से सफ़र करके जाया करते थे। तो ये आज मैंने सोचा आपको भी वो अपनी यादें, वो अपने सारे गुज़रे हुए पल, उनसे आपको भी थोड़ा सा मिलवाते हैं। तो ये देखें आप, ये काफ़ी बड़े बड़े घर हैं और ये बड़ा पोश किस्म का टाउन है, बड़ा सुकून है यहाँ पे, बड़ा जो है वो एरिया जो है प्रॉपर एक वाइब वाला एरिया है, जिसमें आपको आके पता लगता है इंग्लिश टाउन है ना, जो प्रॉपर इंग्लिश वाइब वो आपको यहाँ आके मिलती है। तो ये जनाब अभी हम ये स्टोन के अंदर, अभी ये मुझे रोड याद आया कि ये रोड सीधा स्टोन के अंदर जाके निकलेगा। फिर हम वहाँ पे 2 टेक अवे हुआ करते थे, अब भी होंगे गालिबन, जिनसे हम अपने कस्टमर उठाया करते थे। अमूमन हमें बुक जॉब वहाँ से आया करती थी जी। बिल्कुल इस रोड के बिल्कुल एंड पे मेरा ख्याल है एक राइट हैंड साइड पे एक आध और एक आध जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे है।
ये सामने जो है ना वो हाई स्ट्रीट है, लेकिन सामने हम जा नहीं सकते। ये देख लें, ये यहाँ पे हैं, ये एक टेक वे है ये मेरे साथ, और एक ये लेफ़्ट साइड पे था। वो हाई स्ट्रीट में हम जा नहीं सकते, यहाँ से लेफ़्ट होंगे और फिर घूम के फिर ऐसे आएंगे वापस हम। तो ये जनाब आपको स्टोन की भी थोड़ी सी सैर करवा देते हैं। ये प्रॉपर इंग्लिश टाउन है। हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत कम हैं यहाँ पे, हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। रिहाइश में तो बहुत ही कम है, शायद बिज़नेस के लिए लोग आते हैं, लाइक थोड़ा बहुत बिज़नेस, लाइक दुकानें हैं, टेक अवेज़ हैं, इस तरह के जिनके वो हैं ना, वो यहाँ पे आते जाते हैं। कुछ लोग शायद डॉक्टर्स या इस तरह के जो सुकून पसंद लोग हैं वो शायद यहाँ पे हैं हमारी कम्युनिटी के भी। लेकिन चूँकि हम ज़्यादा पास्ता दी प्याज़ा, ये रेस्टोरेंट एक बड़ा मशहूर यहाँ पे हम बहुत सारे कस्टमरों को सर्व करते थे। ये क्राउन होटल है, ये भी बड़ा मशहूर है स्टोन का। तो ये छोटा टाउन है लेकिन आपको सारी चीज़ें, ट्रेन स्टेशन भी यहाँ आपको मिलेगा। ये रफ स्टोन है, ये भी टेक अवे टाइप ही है। और कभी कभी इस रास्ते में आते हुए ना आपको, हमें थोड़ा सा लालच ये भी होता है कोई जॉब मिल जाएगी वापसी की। तो ये हमारा समझ लें कि जो हमारी कंपनी का एरिया है उसी में आता है। तो लेकिन ये चूँकि हट के है तो इतना बिज़ी नहीं होता। वीकेंड पे बहुत बिज़ी होता है, बहुत काम होता है वीकेंड पे यहाँ पे। लेकिन मैं कम ही आता हूँ, इसलिए कि दूर आप जाएं और वहाँ से अगर आपको जॉब ना मिले तो आपका काफ़ी टाइम जो है ज़ाया होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना लॉन्गटन साइड के जो ड्राइवर्स हैं ना, नामाकोट लॉन्गटन साइड, वो ज़्यादा काम करते हैं। ये मेन जो गुजरा है ना अभी, जिससे हम गुजरे हैं, ये वो मेन था जहाँ से हम कस्टमर्स को ज़्यादातर वीकेंड पे लेके जाते हैं या वापस आते हैं। यहाँ पे वेदरस्पून है और इस तरह के पब्स एंड क्लब्स हैं, हाई स्ट्रीट है। तो ये यहाँ पे रॉयल एक्सचेंज ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक पब एंड क्लब है। ये देखें टेक अवे है। और यहाँ पे जो है ना इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी काफ़ी सारे हैं। वो सामने जो है दी ब्रिज के नाम से एक है ट्रेडिशनल पब जो है इनका, वो है। और अभी हम जिस रास्ते से वापस स्टोक जाएंगे वो भी बहुत कमाल का है, वो भी आप देखने के लायक है रास्ता, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये यहाँ से टाउन जो स्टोक है ना जी, सॉरी स्टोन जो है ना यहाँ ख़त्म हो जाता है तकरीबन। आगे चंद एक घर हैं और इसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो स्टोक की तरफ हम चले जाएंगे। मॉडर्शल, यहाँ पे भी काफ़ी सारे वो हैं एरियाज़। मॉडर्शल है और फुलफर्ड है, जो मुझे याद पड़ते हैं। काफ़ी देर हो गई इसलिए याद नहीं रहे, माजरत के साथ। ये स्टोन यहाँ से ख़त्म हो जाता है और आगे ये घने जंगलात, ये घने जंगलात आपको रात को जब आप आए ना, तो मुझे तो कम से कम बड़ा खौफ आता है। वो इंग्लिश मूवीज़ के अंदर जो ये देखें बाबा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको कोई कॉपी शॉपी मिली है तो वो पढ़ रहे हैं। ये बाबा जी का घर होगा नीचे, तो वो बाहर की सफाई कर रहे हैं, मेन रोड के ऊपर पड़ी हुई चीज़ों को उठा रहे हैं। देखिए कितना लोग ख्याल रखते हैं ना अपने एरिए का, कि वो मेन रोड से जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उससे भी वो सफाई कर रहे थे और चीज़ों को उठा रहे थे। उन्होंने वो लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे और एक साथ में वो हाथ में वो एक औजार सा भी पकड़ा हुआ था जो साइड पर रखा हुआ था। वो बुक को देख रहे थे क्या चीज़ है। तो ये देखें ज़रा, ऐसे ये मुल्क बनते हैं, ऐसे कौमें बनती हैं कि आप अपने मुल्क के साथ जब मुखलस होते हैं तो आपको आपकी सड़क भी अच्छी लगती है, आपको आपका बाज़ार भी अच्छा लगता है, आपको आपके बिजनेसमैन उनका कारोबार भी अच्छा लगता है। तो ये भाई साहब ये सारे निज़ाम है, तो इस तरह लोग ये ख्याल रखते हैं। अभी देखें अंधेरा है, लाइटें जला लेते हैं और इस अंधेरे में इन ज़रा सड़कों का नज़ारा करें, आपको क्या ब्यूटीफुल नज़र आएंगे। ये भी अच्छा हुआ कि रात को आए, रात को यहाँ का एक डिफरेंट, ये देखिए घना जंगल है लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। तो इस सड़क को बड़ा मेंटेन रखते हैं और ये हमेशा गीली रहती है क्योंकि यहाँ पानी ऊपर से रिसता रहता है, साइड पे जो पहाड़ टाइप है उससे पानी रिसता रहता है और ये हमेशा गीली रहती है यहाँ से सड़क। ये देखिए किसी ने बीच जंगल के एक घर बनाया हुआ है, तो कितना खूब। वो देखिए इनके पास मोटर होम भी है जी, वाह जी वाह। अब ये खूब पहले ही ऐसी जगह पे रहते हैं, इनको भला मोटर होम की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है जी जो शौक़ है मोटर होम का वो तो अपनी जगह है ना। वाह जी वाह। थोड़ा सा मैंने कहा शीशे को सेट कर दें। ये मुझे मेरे जहन में ही नहीं था कि आज हम इस तरह का कोई
जगह जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। और ये बड़ा मज़ा आया मुझे आके। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आपने भी ये सारा कुछ देख लिया, हम ऐसे ही चुप करके नहीं गुजर गए, बल्कि आपको भी ये सारी चीज़ें जो है ना, जो हमने देखी हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, वो आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए दूर दराज देहातों तक सड़कें, देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं, कितना साइडों से जहाँ ख़तरा है वहाँ पे वो लोहे की बाड़ सी वो एक वो लगाई होती है। तो ये मेंटेन आप कहीं भी, हमारे एक दोस्त हैं तो वो कहते हैं यार एक दफ़ा मैं वो बड़े स्कॉटलैंड के देहातों तक, बड़े एंड तक गए, तो वापस आके बोले यार इन्होंने तो कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की। आप किसी शहर के अंदर चले जाएं, आप किसी गांव के अंदर चले जाएं, आपको सहूलतों में कमी नज़र नहीं आएगी। तो एक जैसे इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं देहातों में रहने को। जो मालदार लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो प्रेफर करते हैं कि वो लोग अपनी जो मस्कन है अपना, वो उसको बनाएं, क्या कहते हैं, देहातों को बनाएं। रिटायर होने के बाद देहातों का रुख करते हैं। और जितने अमीर लोग हैं ना, ज़्यादातर वो रहते ही देहातों में। शहरों में तो रहते हैं जी मज़दूर लोग, जिन बेचारों ने कोई नौकरी करनी होती है, रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करना होता है। ये देखें ज़रा राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी फार्म्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी वो ऊपर जो है ना वो भेड़ें चल रही हैं। यहाँ पे जगह नहीं है खड़ी होने की, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता कि कितना खूबसूरत एरिया और वो मंज़र कितना अच्छा लगता है। यार ऐसे ना इन्होंने दरख्तों को के नीचे से घास फूस ऐसे काटी होती है, इतना ज़बरदस्त नज़ारा लगता है ना। ऐसे लगता है जैसे हाथों से वो तस्वीरें, हम वो विंडोज़ 98 की तस्वीर देखते थे ना जब कंप्यूटर पे, तो हम समझते यार ये तो लगता है हाथ से बनाई हुई है, लेकिन नहीं, वो सारी चीज़ें इन्होंने हाथ से नहीं, बल्कि ये इनके सिस्टम का हिस्सा है, इनकी जो एक रूटीन का हिस्सा है, और ये एग्जिस्ट करती हैं सारी चीज़ें। तो ये देखें, ये फार्म हाउस भी हैं राइट हैंड साइड पे, वो सामने देखें, ये देखें इस तरह टेकरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन एक जैसी टेकरियाँ हैं। मजाल है कोई ऊंच नीच नज़र आए, इनके ऊपर ट्रैक्टर चलता है और ये बेहतरीन अंदाज में इनको मेंटेन करते हैं। बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, और उस बारिश की वजह से हमें वाइपर भी चलाने पड़ेंगे, लेकिन आपको बहरहाल वाइपरों के चलते हुए भी आपको मज़ा आएगा। अभी थोड़ी देर के बाद ही हम स्टोक पहुंच जाएंगे, फिर आगे देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है। तो जब पहले ही आपको अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है, तो फिर आपका बाकी दिन भी ठीक ही गुजर जाता है। अभी जिस एरिया में है वो है रफ़ क्लोज़, ये स्टोक के बिल्कुल साथ ही है। मियर ही से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं ना तो रफ़ क्लोज़ का एरिया आ जाता है। तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, फार्म हाउस, घोड़ों की तस्वीरें लगाई हुई हैं घरों के बाहर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। मेरा ख्याल है हम सीधे अपने एरिया में निकल जाते हैं बजाय मियर में खड़ा होने के। ये हम स्टोक में आ गए हैं जी। अभी आपको एक एरिया से गुजार के लेके जाऊंगा जो टिपिकल हमारे पाकिस्तानियों का एरिया है, जिसको आप मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं, स्टोक ऑन ट्रेंट का। ये जंक्शन भी बड़ा जनाब ख़तरनाक सा है, चारों तरफ से एकदम निकल के सामने जो आता है बंदा तो फिर ही पता चलता है कि क्या माहौल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना हमारे देसियों के भी घर हैं, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के घर भी हैं। और ये अब मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें जंगल है पूरा, और यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, उनकी भी कोई 5-5.5 एकड़ ज़मीन जो है ना वो है, तो उस पर हमने फार्मिंग भी करनी है। मैंने बीज मंगवाए हैं पाकिस्तान से सब्ज़ियों के, तो अभी तो मौसम ही नहीं बन रहा, बीज भी अभी तक नहीं पहुँचे, वो आ जाएंगे और 2-4 दिनों के अंदर। तो फिर इंशाल्लाह वो पौधे भी लगाएंगे, सीडलिंग लगाएंगे, फिर थोड़े से पौधे जब बड़े हो जाएंगे, थोड़ी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगी तो फिर उनको बाहर निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो सब्ज़ियाँ जो पाकिस्तान से आती हैं, स्पेन से आ रही हैं सारी, वो हम यहाँ उगाने की कोशिश करेंगे। उस तजर्बे से भी आपको जो है वो आपके साथ ही करेंगे, उससे भी आपको गुजारेंगे साथ साथ, और देखेंगे क्या बनता है।